दीपाओं को हमारी तरफ से मैरी क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग कहाँ से आए? फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट से। आप लोग किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? एयर होस्टेस। चलिए, बहुत अच्छा है। तो आप लोग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लोग हैं जी। आप लोगों को जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो विभिन्न एयरलाइंस में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और आप लोग विभिन्न एयरलाइंस में बुजुर्गों की खिदमत करने का मौका मिलेगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि वृद्ध लोगों की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। यदि आप एयरपोर्ट पे तैनात हैं, चाहे आप क्रू के मेंबर हैं, फ्रंट ऑफिस में हैं, हेल्प डेस्क पे हैं, कहीं पे भी आप तैनात हैं, तो जब भी कभी सीनियर सिटीजन आए तो आपको ये समझना चाहिए कि उनकी रिक्वायरमेंट एक यंग आदमी की रिक्वायरमेंट से भिन्न है, अलग है। क्या रिक्वायरमेंट अलग है? जो बड़े एज के लोग हैं उनमें फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाती है, वो ज़्यादा देर चल नहीं सकते, थकने लगते हैं, बार बार वॉशरूम जाना पड़ सकता है, यूरिन या वॉशरूम होल्ड नहीं कर पाएंगे वो लोग। तो उस तरीके से उनको आपके अंदर बहुत सारी एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी होगी, तभी आप एक अच्छे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के वर्कर साबित होंगे और अपने बुजुर्ग को बहुत अच्छी तरीके से डील कर पाएंगे। आप मेरी बात समझे कि नहीं? अगर आप पैसेंजर्स का चेक इन करा रहे हैं और वहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं और यंग लोग भी हैं, तो पहले किसका कराएंगे? ओल्ड एज बुजुर्ग का कराएंगे। अगर बुजुर्ग का आप चेक इन करा रहे हैं और वो अपना पासपोर्ट नहीं ढूंढ पा रहे, टिकट नहीं ढूंढ पा रहे, बोर्डिंग पास उनसे गुम गया, एक आईडी नहीं दिखा पा रहे हैं, 5 मिनट का समय आपका किल कर रहे हैं, तो नाराज होंगे आप? नो सर, नहीं होंगे। क्या कहेंगे? सर मे आई हेल्प यू? कहेंगे दादी बाबा परेशान मत होइए, रुकिए मैं आपकी मदद कर देती हूँ, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो उससे उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। वरना कई बार होता है एंग्जाइटी में आदमी के पर्स में ही चीज़ होती है, वो ढूंढ नहीं पा रहा होता है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि बुजुर्ग व्यक्ति जब ट्रेवल करते हैं तो उनको एंग्जाइटी के कारण किसी को डायरिया हो जाता है, किसी को लूज मोशंस हो जाते हैं, किसी को कोई और पैनिक अटैक हो जाता है, किसी को और इश्यूज होते हैं। तो हमको उनको अगर ऐसी कोई बात होती है तो एक बैठने की जगह देनी है, उनको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देना है, उनको पानी या चाय ऑफर करना है और मेडिकल सपोर्ट टीम को भी हमें बैकअप में रखना होता है कि कोई ऐसी बात है तो कह देना है कि मैं अपनी मेडिकल सपोर्ट टीम से किसी को बुला के भी आपकी बात करा देते हैं। इतना कम्युनिकेशन कर देने से एक वृद्ध आदमी थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करेगा। फिर उसका लगेज, उसके लगेज की पैकिंग, उसका लगेज का जो वो चिपकता है कि उसका लगेज खो ना जाए। आप अगर अकेले किसी वृद्ध को देखें ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको सुनिश्चित कर लेना है कि वो अकेले क्यों ट्रेवल कर रहे हैं, क्या वो व्हील चेयर बाउंड है, तो आपको सुनिश्चित कर लेना है कि जो आपका पोर्टर है जो उनको व्हील चेयर पर ले जा रहा है वो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दे। कई बार ऐसा होता है कि वृद्ध व्यक्ति को हमने व्हील चेयर पर बिठाया और उनका पैर जो है वो व्हील चेयर के पायदान से अलग हट गया और किसी ने देखा नहीं, चोट लग गई, फ्रैक्चर हो जाता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है आपकी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब है कि हम लोगों के अंदर संवेदनशीलता होनी चाहिए, संवेदनहीनता नहीं होनी चाहिए। वी शुड बी मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स एल्डरली पीपल। इनसेंसिटिविटी नहीं होनी चाहिए कि मैं क्या करूं, आपको प्रिपरेशन से आना चाहिए था, इसमें मेरी क्या गलती है। इस तरीके की चीज़ें हम लोगों को सीनियर सिटीजन्स के साथ नहीं करनी है और उनको समझना है कि हम वी हैव टू बी ओवर पेशेंट विद देम और हमको उनको स्पेशल फील कराना है। चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, चाहे वो हॉस्पिटल इंडस्ट्री हो, चाहे वो एयरलाइंस इंडस्ट्री हो और चाहे बुजुर्गवार सरकारी दफ्तरों में भी जाते हैं तो आजकल आप देखते होंगे कि सीनियर सिटीजन्स के लिए क्यू अलग हो गई है। बसों में भी उनके लिए सीट रिजर्व हो गई, मेट्रो में भी उनके लिए सीट रिजर्व हो गई है, रेल से भी जाते हैं तो सीनियर सिटीजन्स के लिए सीटें अलग रिजर्व होती हैं, कुछ छूट की भी व्यवस्था है। तो इस तरीके से सीनियर सिटीजन्स को एक स्पेशल प्रिविलेज मिलना चाहिए। क्योंकि आप लोग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लोग हैं तो आपको ये देखना है कि प्रिविलेज कागज़ पे मिलना एक अलग बात है और प्रिविलेज सही मायने में उन तक डिलीवर होना एक अलग बात है। तो आज इस क्रिसमस पे हम लोग शपथ लेते हैं कि हम सीनियर सिटीजन्स के हित में काम करेंगे। क्या करेंगे? हित में काम करेंगे। और जैसे अपने दादी बाबा को सपोर्ट करते हैं वैसे जो भी सीनियर सिटीजन हमारे समक्ष आएगा हमारी जॉब प्रोफाइल के अंतर्गत हम उनको अपने दादी बाबा मानते हुए उनके लिए बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप सबको मेरी क्रिसमस वंस अगेन। थैंक यू सर। सेम टू यू सर। चलो ये हो गया।